नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, कत्ल की एक लर्ज़ा खेज़ वारदात जो कि हो गई है जी इस्लामाबाद में, और जिसको सुनने के बाद हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी कोई अंदरनाक मौत, इतनी कोई अजियत और तशद्दुद की मौत जिसको सुनने के बाद हर जी रूह काँप गया कि कैसे इतनी खौफनाक मौत किसी को दी जा सकती है। किसी दूर ना जाएं, ये अयाज़ आमिर साहब एक सियासी शख्सियत हैं, कौन नहीं जाता उनको, सब जानते हैं, उनका एक अच्छा अपना ख़ासा एक नाम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने सुन तो लिया होगा बहुत ख़बरें, और जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं पूरी डिटेल आज देने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको पूरी केस का समझ में आ जाएगा कि खौफनाक मौत नूर मुकद्दम केस से कितना मिलता जुलता है। आप इसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा नूर मुकद्दम केस और इस केस में कितनी मुमासलियत है। अच्छा जी, अयाज साहब का जो बेटा है ना शाहनवाज, ये ज़ाहिर है बाप के पैसे पे ऐश करने वाला बिगड़ी हुई औलाद, और जिसके अंदर एक नशा, जिसे आइस का नशा करते हैं, उसका ये आदित था, एडिट था। ये काफ़ी अरसे से जो है ये आइस का नशा कर रहा था। अब आइस का नशा है क्या, इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नूर मुकद्दम केस में भी आइस का नशा ही करने के बाद नूर मुकद्दम जो लड़की थी उसको कत्ल किया गया था। अच्छा, कुछ इल्ज़ामात इस पर आप याद करें, आमिर लियाकत पर भी लगाए थे। उनकी जो थर्ड वाइफ थी उन्होंने कहा था कि ये जो है आइस का नशा करता है। इस आइस के नशे में क्या होता है, इंसान सोचने के हिस्से ख़त्म कर देता है। वो बिल्कुल एक ऐसे मूड में चला जाता है जिसमें उसके सामने वो जितना किसी को अजियत में, जितना किसी को तड़पते हुए, जितना किसी का खून बहते रोते पीटते देखता है, उस नशे के अंदर उस नशे की कैफियत बढ़ती चली जाती है। शाहनवाज भी इसी बदतरीन आइस के नशे का आदी था, और बड़ी अफसोस की बात है जितना भी ये आइस का नशा कोई इतना सस्ता नहीं है जैसे हेरोइन और वगैरह सस्ते जो नशे मिलते थे। ये आइस का नशा बड़ा महंगा है, इम्पोर्टेड आप कह लें। तो ये जितने भी अमीर ज़ादे इस वक्त बहुत हद तक इस आइस के नशे को लेते हैं, ख़ास तौर पे पार्टीज़ के अंदर इसका बंदोबस्त किया जाता है। और ये पहला केस नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे केस हैं जो गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ जगह पर रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा जी, ये बंदा था आइस का नशा करता था। इसकी 3 महीने पहले सारा नामी एक लड़की से, जो कि बड़े खूबसूरत काबिल 31 साल की बेचारी लड़की थी और जिसने अच्छी खासी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से डिग्रियां ले रखी थी, उसकी शादी होती है। जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन फार्म हाउस के ऊपर शाहनवाज अपने तमाम मुलाजमीन की छुट्टी करा देता है और कहता है कि सब यहाँ से चले जाएँ। इसके बाद ये क्या करता है, इसके बाद ये अपनी बीवी को सबसे पहले तो उसके बालों से पकड़ता है, उसको बेल्ट से मारता है, उसको शदीद बेल्ट से मारता है। उसकी नाक नक्सीर फूट जाती है, उसको पटकता है, इधर मारता है उधर मारता है। उसके बाद उसका बस नहीं चलता, उसके जो चेहरा है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, सूज चुका है, इतने कोई बर्बाद हो गई वो लड़की। उसके बाद डंबल लेता है। आप यकीन कीजिए, सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त कि वो निहत्ती लड़की कितना चीखी होगी, कितना उसने आवाज़ें लगाई होंगी, कितना वो मजबूर बेबस हो गई होगी। डंबल लेके, और कोई मारने वाला कोई गैर नहीं है, उसका अपना मजाजी खुदा है, उसका अपना शौहर है, कोई गैर मर्द नहीं था जिसने उस पर ये जुल्म बर्बरियत की। डंबल के वार किए गए सर के पीछे, मुंह पर, सर पर, जिस्म के आज़ा पर, हत्ता कि उस डंबल को उसने इतना मारा है कि घर में मौजूद तमाम शीशे और दीवार दरवाजे वो सब उसने तोड़े। इतना वो वहशी दरिंदा हो चुका था। उसके बाद वो लड़की चीखती रही, चिंघाड़ती रही। जब उसको डंबल पड़ने लगे, उसका बहुत ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हो गई, उसकी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो सरवाइव कर सकती, उठ के बैठती। वो वहाँ पे गिरी और बेहोश हो गई। ज़िंदा थी, सांसें चल रही थी, बेहोश हुई है। बेहोश होने के बाद शाहनवाज का जो है वो जिन जो है, कहते हैं ना जो इस नशे का जो जिन होता है, वो इतना शदीद हो गया, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर ले। उसने उसको बालों से घसीटा और घसीटते हुए अपने बेडरूम में लाया। अब ये सब वाक़े सुनिएगा। ये सुनने के बाद कि वो बिल्कुल अपने सेंस में नहीं है, उसको होश ही नहीं है कि वो किस कदर एक इंसान के साथ, हम तो यहाँ पे किसी चिड़िया के बच्चे को या किसी जानवर के बच्चे को अजियत में देखते हैं, हमारी रूह कांप जाती है, हमारा सोच बोझ सब उस पर लग जाता है। और यहाँ ये वो अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ कर रहा था, अपनी बीवी के साथ ये सब कुछ कर रहा था। घसीटता हुआ लाता है, वॉशरूम में ले जाता है, जो बाथ टब होता है उसके अंदर उस लड़की को डालता है। उसके बाद नल के जो उसके टैप वाटर्स उसको ऑन कर देता है, और उसके बाद मज़े से अपनी चेयर पे बैठता, बेडरूम में आकर, और टीवी ऑन करके आराम से बैठा हुआ वहाँ पर टीवी देखना शुरू कर देता। इसको सुकून है कि वो लड़की पानी भर भर के, क्योंकि सांसें तो उसकी चल रही थी, वो मरी तो थी नहीं, तो बेहोश हुई थी, उस टब के अंदर पानी के अंदर डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये वो खौफनाक बर्बरियत, जुल्म, अफसोस क्या हो रहा है। ये नूर मुकद्दम का कत्ल कितना खौफनाक था वो कोई भूला नहीं है, जिस तरह उसको वहशियों की तरह मारा गया था।
اس کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے تھے، پھر اس کے بعد اس کا گلا چھریوں سے کئی ضربوں کے بعد کاٹا گیا تھا، کس طرح وہ لڑکی بھاگی تھی گھر میں، وہ سب ہماری منظر آنکھوں کے سامنے. اور سارا کا جو کیس ہے یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے. اپنے شوہر نے بڑی ظلم اور بربریت کے ساتھ شاہ نواز نے اس کا قتل کیا، اس لڑکی کا، اس وقت جب اس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. چیخ کے پکار کے وہ بچی یہاں سے چلے گئی، اس دنیا سے چلے گئی. اب انصاف کیسے ملے گا یہ دیکھنا ہے. جہاں طاقت ہوتی ہے، جہاں پیسہ ہوتا ہے، کیونکہ شاہ نواز کا باپ بہت، آپ نے دیکھا ہوگا جعفر والا معاملہ بھی آپ کے سامنے، مجھے زیادہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر بھی پیسہ بہت ہے. شاہ نواز کا جو والد ہے وہ کافی، ایاز صاحب جو ہے کافی مالدار ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس، اور پوری کوشش کریں گے. ابھی یہ میں نے جو آپ کو سنائی ابتدائی رپورٹ ہے، ابھی رپورٹس آ رہی ہیں اور پوسٹ مارٹم ہوگا. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، پوسٹ مارٹم کے بعد کی ساری انکوائری آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، سیپریٹ ویڈیو بنا دیں گے. اور اب کس طرح انصاف ملتا ہے، امیروں کے بچوں کو کس طرح گرفتار کیا جاتا ہے. اس کیس کا یہ بہت ہی بڑا کیس ہے. یہ اس وقت اسلام آباد کا نور مقدم کے بعد یہ دوسرا بڑا کیس ہے جو اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے. اور یہ اس وقت اتنا وائرل کیس چل رہا ہے جس کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر سیریس اور کتنا سنگین. اس کے اندر جو آئس کا نشہ آ رہا ہے یہ بڑا خوفناک چیز ہے کہ ہماری نوجوان نسل یہ کس طرف جا رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے. یہ نشہ اگر بالکل عام ہو گیا تو پھر تو وہ جو زومبیز فلمس آتی جس میں زومبیز ہوتے تھے جو لوگوں کو کاٹ رہے ہوتے تھے، مار رہے ہوتے، کہیں وہ والا وقت نہ آ جائے اگر اس کے اوپر کام نہ کیا اور اس نشے کو روکا نہ گیا. ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.